कि जो है संविधान या कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता गई, आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार में जो है लोकतंत्र की हत्या हो रही, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, उस पर क्या आपका सोचना है? इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट टू से, लेकिन क्योंकि हम अपने संविधान को समझते नहीं हैं या फिर उसके डिस्टॉर्टेड वर्जन को समझते हैं, तो संविधान की धज्जियां हमारी आंखों के सामने जगह जगह उड़ती हैं। आप नमाज को जो है पब्लिक प्लेस में पढ़े जाने को लेकर आप काफ़ी मुखर रही हैं। तो मैं अपना कर्म करती हूँ, अपने कर्तव्य का पालन करती हूँ और सत्य निष्ठा के साथ काम करने की कोशिश करती हूँ। और सच बोलने के चक्कर में कई बार मुझसे शायद इस तरह के काम हो जाते हैं जो उन लोगों को बुरे लग जाता है, या मुझे अगर कोई एंटी मुस्लिम बोलता है तो वो मुसलमानों की ठेकेदारी करने वाले नेता हैं, चाहे वो धार्मिक नेता हो, चाहे वो राजनीतिक नेता हो। मैं हैदराबाद जाती हूँ, असदुद्दीन ओवैसी साहब बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं वहाँ पे, इंशाल्लाह एक दिन मुसलमान बच्ची देश की प्रधानमंत्री बनेगी। और उसी हैदराबाद में अरब से 80-80 साल के शेख आकर 12-12 साल की मुसलमान बच्चियों के साथ निकाह करते हैं, मिस्यार निकाह के नाम पर, ट्रैवलर्स मैरिज के नाम पर, पॉक्सो एक्ट का वायलेशन करते हैं, लिटरली रेप करते हैं माइनर बच्चियों के साथ। कैसे मुसलमान बच्ची इंशाल्लाह देश की प्रधानमंत्री बन जाएगी? मुसलमान माँ को शरिया लॉ के हिसाब से कहा जाता है कि मदर इज़ नॉट द नेचुरल गार्जियन ऑफ हर ओन चाइल्ड। कुछ मौलवी पैसे लेकर 1-1 लाख रुपए लेकर हलाला करते हैं महिलाओं के साथ, बहु विवाह हो रहे हैं। एक मुसलमान महिला के होते हुए एक मुसलमान पुरुष दूसरी शादी कर लेता है। तो मैं मुसलमान बच्चों की लड़ाई लड़ रही हूँ, मैं मुसलमान युवाओं की लड़ाई लड़ रही हूँ और मैं मुसलमान महिलाओं की लड़ाई लड़ रही हूँ। मुझसे समस्या यूथ को या बच्चों को नहीं है, मुझसे समस्या इस्लाम के ठेकेदारों को है, जिनको मैं इस्लाम के ढोंगी आशिक कहती हूँ। ऐसे लोगों के खिलाफ बोलना कहीं आपको खतरा नहीं महसूस होता है? बोलने की आज़ादी से लेकर जो है सवाल का अगर आपको अधिकार मिला है तो आप उसका क्रेडिट बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को दे सकते हैं। बाबा साहब का जो है जयंती है, इस वक्त जो है हमारे साथ में सुबही खान जी मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बाबा साहब का योगदान रहा है भारतीय संविधान में, उसे आप कैसे देखती हैं? देखिए, मैं हमारे संविधान समिति में जितने भी संविधान निर्माता थे, मैं सब लोगों को बहुत ज़्यादा सम्मान देती हूँ, क्योंकि हमारे भारत का संविधान एक भारतीय ग्रंथ है जो भारत के हर नागरिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत के संविधान को ना समझने के कारण ही आज बहुत सारी समस्याएं हम लोगों को देखने को मिलती हैं। तो मुझे लगता है कि उस समय देश के सामने जो जो चुनौतियां थीं, उनसे किस तरह से देश आगे निपटेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फोरसाइट करते हुए कि आगे आने वाले में समय में देश की इन चुनौतियों से जूझेगा, हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया था। तो बाबा साहब की जयंती पे मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और उनका बहुत बहुत सम्मान करती हूँ। मैम, आपको मैं सुन रहा था यहाँ पर, काफ़ी मुखर होकर आप कई बातों को रख रही थी, लोकतंत्र के जो है बारे में बता रही थी बातों को। ऐसे बीच में सबसे बड़ा सवाल, अब जिस मौजूदा गवर्नमेंट को देखें तो उसको लेकर उठ रहा है कि जो है संविधान या कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता गई, आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार में जो है लोकतंत्र की हत्या हो रही, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, उस पर क्या आपका सोचना है? देखिए, मैं किसी राजनीतिक पार्टी की सदस्य नहीं हूँ, तो मैं कोई भी पॉलिटिकल बयान नहीं दूंगी। मैं जो कुछ भी आज यहाँ मंच पर भी बोली हूँ या जो मैं आपकी बाइट में भी बोलूँगी, वो राष्ट्र जागरण अभियान की ऑफिशियल स्टेटमेंट है। और मेरा यही कहना है कि संविधान की धज्जियाँ भारत में आए दिन उठती हैं। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट टू से, लेकिन क्योंकि हम अपने संविधान को समझते नहीं हैं या फिर उसके डिस्टॉर्टेड वर्जन को समझते हैं, तो संविधान की धज्जियाँ हमारी आंखों के सामने जगह जगह उड़ती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ उदाहरण देती हूँ, अभी मैंने अपने वक्तव्य में भी बोला, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच के अंतर्गत आप किसी के देवी देवताओं का अपमान तो नहीं कर सकते, ना करना चाहिए, लेकिन लोग करते हैं। दूसरे के रिलीजन को गाली देना, दूसरे की संस्कृति को अपमानित करना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच के अंतर्गत किया जाता है। मैं मुस्लिम समाज से आती हूँ। आर्टिकल 25 किसी भी अल्पसंख्यक को या किसी भी संप्रदाय का कोई व्यक्ति हो, उसको अधिकार देता है कि वो अपने मज़हब का पालन, प्रचार और प्रसार करे, लेकिन वो मुझे ये अधिकार नहीं देता कि मैं नमाज़ पढ़ के सड़कें ब्लॉक कर दूँ। तो संविधान की धज्जियाँ वहाँ भी उड़ रही हैं
कि अपने अधिकार को एक्सरसाइज करने के लिए जब हम दूसरे के अधिकारों का हनन करते हैं, अपने राइट्स की बात करते करते दूसरे के राइट्स का वायलेशन करने लगते हैं, वो आए दिन धज्जियाँ उड़ती हैं संविधान की। जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक दिए हैं, ऑल फंडामेंटल राइट्स आर सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशन, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, डिसेंसी, पब्लिक हेल्थ। आप इन चीज़ों की धज्जियाँ उड़ाकर किसी भी अधिकार का अपना पालन या किसी भी राइट को एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ मुझे लगता है कि संविधान की धज्जियाँ उड़ती हैं, जो नहीं उड़नी चाहिए अगर भारत का नागरिक अपने संविधान को अच्छे से समझे। मैम, आप नमाज को जो है पब्लिक प्लेस में पढ़े जाने को लेकर आप काफ़ी मुखर रही हैं, और जिसका मुस्लिम तबका जो है बड़ा विरोध भी आपका करता है, सोशल मीडिया के थ्रू हो या फिर डिबेट में हम जब देखते हैं तो आपका बड़ा विरोध किया जाता है। आपको बताया जाता है, एंटी बताया जाता है कभी कभी, या ज़्यादातर मौक़ों पर आपको ये साबित करने की कोशिश होती है कि आप एंटी जो है मुस्लिम एक्टिविटी कर रही होती हैं। क्या लगता है कि आपको, कैसे आप देखती हैं, क्यों इतना ज़्यादा जो है खिलाफत करती हैं उन लोगों के बयानों को या नमाज को लेकर? क्योंकि ये चीज़ें चली आ रही हैं, आप मुखर होकर बोलती हैं इन चीज़ों को लेकर, लेकिन ये चीज़ें कब से चली आ रही हैं? आप क्यों, ऐसा लगता है क्यों आप अब मुखर होकर इतना बोलती हैं इन सब मामलों पर? क्यों मुखर होकर बोलती हूँ? तो देखिए, मैं यही कहूँगी कि फॉर्चुनेटली मैं भारत में पैदा हुई हूँ। भारत कर्म का देश है, तो मैं अपना कर्म करती हूँ, अपने कर्तव्य का पालन करती हूँ और सत्य निष्ठा के साथ काम करने की कोशिश करती हूँ। और सच बोलने के चक्कर में कई बार मुझसे शायद इस तरह के काम हो जाते हैं जो उन लोगों को बुरे लग जाते हैं जिनकी दुकानें चल रही हैं। अभी आपने एक बात कही कि मुस्लिम समाज को ऐसा लगता है, ये बात ठीक नहीं है। राष्ट्र जागरण अभियान से मुस्लिम युवा एक बहुत बड़ी तादाद में अब जुड़ रहा है। मुझे अगर कोई ख़तरे की तरह देखता है या मुझे अगर कोई एंटी मुस्लिम बोलता है तो वो मुसलमानों की ठेकेदारी करने वाले नेता हैं, चाहे वो धार्मिक नेता हों, चाहे वो राजनीतिक नेता हों, जो मुसलमान बच्चों को सिर्फ एक हेड काउंट समझते हैं कि ये सर हैं, इनकी गिनती है, ये हमारे काम आएंगे, या तो हमारी धार्मिक दुकानें चलाने में या फिर हमारी राजनीतिक दुकानें चलाने में वोट्स की तरह काम आएंगे। उन लोगों को मैं ख़तरे की तरह दिखाई देती हूँ। देखिए, अगर मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती हूँ, मैं एक मुस्लिम महिला हूँ, मैं हैदराबाद जाती हूँ, असदुद्दीन ओवैसी साहब बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं वहाँ पे, इंशाल्लाह एक दिन मुसलमान बच्ची देश की प्रधानमंत्री बनेगी, और उसी हैदराबाद में अरब से 80-80 साल के शेख आकर 12-12 साल की मुसलमान बच्चियों के साथ निकाह करते हैं, मिस्यार निकाह के नाम पर, ट्रैवलर्स मैरिज के नाम पर, पॉक्सो एक्ट का वायलेशन करते हैं, लिटरली रेप करते हैं माइनर बच्चियों के साथ। कैसे मुसलमान बच्ची इंशाल्लाह देश की प्रधानमंत्री बन जाएगी? मुसलमान बच्ची इंशाल्लाह देश की प्रधानमंत्री तब बनेगी जब आप उसको शिक्षा का अधिकार देंगे, जब आप अपने देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, जब उस मुसलमान बच्ची के को पॉक्सो एक्ट का वायलेशन करके शरिया के नाम पर उससे निकाह नहीं किया जाएगा। मुसलमान माँ को शरिया लॉ के हिसाब से कहा जाता है कि मदर इज़ नॉट द नेचुरल गार्जियन ऑफ हर ओन चाइल्ड। मैं एक 5 साल के बच्चे की माँ हूँ, मैं अपने बच्चे की प्राकृतिक संरक्षक नहीं हूँ? ये क्या मजाक है? ये इस तरह की चीज़ें शरिया के नाम पर हो रही हैं, इसका अगर मैं विरोध करती हूँ तो क्या गलत है? मैं इस्लाम को उसकी ट्रू सेंस में मानती हूँ। मैं पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उनका चरित्र है, उसको सही मायने में मानती हूँ। वो तो बहुत बड़े फेमिनिस्ट थे, वो अपना खाना खुद बनाते थे, कपड़े खुद धोते थे, घर के काम खुद करते थे। उनके नाम पर आज हम मुसलमान महिलाओं के साथ क्या कर रहे हैं? उनको सिर्फ एक सेक्शुअल कमोडिटी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हलाला उद्योग खुल गए हैं, कुछ मौलवी पैसे लेकर 1-1, 1.5 लाख रुपए लेकर हलाला करते हैं महिलाओं के साथ, बहु विवाह हो रहे हैं। एक मुसलमान महिला के होते हुए एक मुसलमान पुरुष दूसरी शादी कर लेता है और जाके कहीं और सेटल हो जाता है। उस लड़की को ना तलाक देता है, ना उसको कोई क्लोजर देता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है हमारे देश में, जिसमें किसी भी महिला का फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, वर्बल, सेक्शुअल अब्यूज़ अगर आप करेंगे तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत आपको सज़ा का प्रावधान है, क्वासी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं। लेकिन एक मुसलमान महिला को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का भी फ़ायदा नहीं मिल पाता है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो बेचारी शरिया द्वारा कंट्रोल, पर्सनल लॉ द्वारा कंट्रोल होती है। तो मैं मुसलमान बच्चों की लड़ाई लड़ रही हूँ, मैं मुसलमान युवाओं की लड़ाई लड़ रही हूँ, और मैं मुसलमान महिलाओं की लड़ाई लड़ रही हूँ। मुझसे समस्या यूथ को या बच्चों को नहीं है, मुझसे समस्या इस्लाम के ठेकेदारों को है, जिनको मैं इस्लाम के ढोंगी आशिक कहती हूँ, जिनकी दुकानें शायद मेरे अभियान के द्वारा या मेरे जागरण के द्वारा बंद होने वाली हैं या होने की तरफ अग्रसर हैं। इसलिए वो लोग मुझे एंटी मुस्लिम पेंट करने की कोशिश करते हैं, जो मैं कतई नहीं हूँ।